हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि जैसे कि रिद्धिमा, कार्तिक और जो कायरव है वो लोग बाहर जाते हैं डिनर के लिए। तब जब वो लोग पहुंचते हैं तो तीनों जा ही रहे रहते हैं। तभी जो होटल का जो मैनेजर रहता है वो वेलकम करता है और मिस्टर एंड मिसेस गोइंका बोलता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आई होप जो भी कायरा के फैंस है उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा और लगेगा भी नहीं आज के एपिसोड में। उसके बाद कार्तिक की बात को इग्नोर करता है और जाने देने देता है। उसके बाद फिर जो रिद्धिमा और कायरव और जो कार्तिक है वो लोग जाते हैं बैठने। और वो कायरव पूछता है कि वो क्या क्या रिद्धिमा से कि वो क्या खाएगी। उसके बाद कार्तिक और रिद्धिमा बोलते हैं कि जो उसे खाना है हम वो मंगाएंगे। उसके बाद कायरव जो है वो बोलता है कि उसे नूडल्स खाना है और फिर जो कार्तिक है वो मंगा देता है। बट वो बोलता है कि उसे सॉस नहीं मिलेगी क्योंकि उसका गला ख़राब है। उसके बाद कायरव ये बात मान लेता है। फिर जो रिद्धिमा है उसको एक अर्जेंट कॉल आता है तो वो बात करने चली जाती है। और फिर वहाँ से जब वो आ रही रहती है तो कुछ जो आदमी है वो उसे टीज करते हैं। एंड तभी जो रिद्धिमा रहती है वो वहाँ पे अनकंफर्टेबल होती है, ऑब्वियसली होगी। उसके बाद जो कार्तिक है वो आ जाता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो आई थिंक सो गाइस और रिद्धिमा, आई थिंक रिद्धिमा लव्स कार्तिक नाउ ओनली। उसके बाद जो रिद्धिमा है वो भी चली जाती है। फिर कायरव और कार्तिक सब लोग नूडल्स खाते हैं। वहीं पे जो नायरा रहती है वो कार्तिक के घर में थोड़े बहुत सफाई कर रही रहती है और कपड़े फोल्ड कर रही रहती है। और फिर वहीं पे जो नायरा रहती है वो चेक करती है कि क्या क्या सामान ख़त्म हो गया और क्या क्या सामान ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो देखती है कि जेली ख़त्म हो गई है। और नायरा बोलती है कि कार्तिक भी ना कभी कभी कुछ सामान लाता ही नहीं है। ये सुन के अक्षु रोने लगती है। एंड फिर जो नायरा रहती है बोलती है, अच्छा जी, पापा की बुराई की तो रोने लगी। उसके बाद जो नायरा है वो सॉरी बोलती है अक्षु को और फिर कार्तिक की तारीफ़ करती है कि वो वर्ल्ड के बेस्ट डैड है। फिर जो अक्षु है वो हंसने लगती है। तो ऐसे बहुत ही क्यूट मोमेंट था, आपको देखना है, आपको देखना चाहिए आज के एपिसोड में। और फिर जो नायरा रहती है बोलती है कि बेस्ट डैडी कार्तिक तो वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड भी है। उसके बाद वहीं पे जब डिनर हो जाता है तो वो लोग निकलते हैं वहाँ से। और फिर वहीं पे जो दादी रहती है वो बहुत ही टेंशन में रहती है कि कब उसका परिवार मिलेगा। वहीं पे नायरा को नक्श का कॉल आ जाता है, वो बात करती है। तभी जो नक्श रहता है वो पूछता है कि कैसी है नायरा। तभी नायरा बोलती है कि खुश है। तभी जो नक्श रहता है उसको लगता है कि नायरा और कायरव के बीच सब ठीक हो चुका है। उसके लिए नायरा बहुत ही खुश है। और तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है, नहीं भाई, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तभी ये सुन के जो नक्श है वो सैड हो जाता है और बोलता है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और नायरा वहाँ पे पूछती है कि सब लोग कैसे हैं। तभी जो नक्श है वो बोलता है कि सब लोग यहाँ पे बहुत ही खुश है। वहीं पे जो नायरा है वो बोलती है कि
कभी कभी मुझे बहुत ही गिल्टी फील होता है। तभी जो नक्श है वो बोलता है कि ऐसा कभी सोचना भी मत, तेरे वजह से ऐसा ये सब कुछ भी नहीं हुआ है, और ऐसा करेगी तो आज के बाद मैं तुझे यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है ओके ओके सॉरी, अब से कभी नहीं बोलूँगी। उसके बाद फ़ोन हो जाता है। तभी नक्श सोचता है कि तू पहले से ही परेशान है, तुझे और परेशान में नहीं करना चाहता यहाँ की बातें बता के। वहीं पे जो दादी रहती है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि स्वर्णा पे, क्योंकि जो अखंड रहता है वो भूतने वाला रहता है, तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है दादी। वहीं पे जो सुरेखा और गायु रहती है वो बोलती है कि दादी भी कितनी छोटी छोटी बातों पे तमाशा बनाती है। और जो गायु रहती है बोलती है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम मुझे बता दो, मैं खुद कर लूँगी, किसी और से तुम्हें क्या ही उम्मीद रखूँ। और फिर जो गायु है वो दादी से बहस करने लगती है, पता नहीं क्यों। और दादी को चक्कर आ जाता है और सब लोग उसे संभालते हैं। फिर जो फिर जो स्वर्णा रहती है वो बताती है कि दादी का व्रत है। और फिर जो नक्श रहता है वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है और दादी को जूस पिलाता है और उससे प्रॉमिस करवाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी हेल्थ की ख्याल रखेगी। वहीं पे जो स्वर्णा रहती है वो मनीष को बोलती है कार्तिक की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर जब से नक्श आया है तब से दादी थोड़ी सी ठीक हुई है। उसके बाद वहीं पे जो दादी है वो जूस पी लेती है। और फिर जो दादी रहती है वो प्रॉमिस कर भी लेती है। उसके बाद जो कार्तिक रहता है वो नायरा के लिए आइसक्रीम लाया हुआ रहता है। तो नायरा आए और जो कार्तिक है वो आइसक्रीम खाते हैं। वहीं पे जो रिद्धिमा है वो अपने फ्लैट से निकलती है और वो जो है वो नायरा की जगह खुद को फील करती है। और आई गेस जो उसके हस्बैंड है पहले का सीन दिखाता है कि जो कुछ लोग उसे छेड़ रहे थे और जो उसका हस्बैंड है वो उसी को ब्लेम कर रहा था, तो वो याद करके वो और भी रोने लगती है। उसके बाद सुबह होती है तो जो लवकुश रहते हैं वो नायरा और कार्तिक से बात कर रहे रहते हैं। तभी जो लवकुश रहते हैं वो पूछते हैं नायरा कार्तिक से कि वो कब आएंगे। तभी नायरा कार्तिक बोलते हैं जब सही टाइम आएगा तो हम ज़रूर आ जाएंगे, तब तक तुम्हें ही घर का और सभी का ख्याल रखना है। तभी लवकुश पूछते हैं कि कैसे क्या बना रही हो नायरा। तभी नायरा बोलती है कि चीला बना रही हो, खाओगे। तभी जो लवकुश कहते हैं बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ की खानी है, बस आप जल्दी से आ जाओ। ये सारी बात गायु सुन लेती है और फिर उसको अच्छा नहीं लगता। गाइस पता नहीं गायु ऐसा क्यों कर रही है अभी। ओके आगे बढ़ते हैं। और फिर जो लवकुश है वो फ़ोन काट देते हैं, इतना ही बात होती है। वहीं पे जो लवकुश रहते हैं वंश को सुनाने के लिए बोलते हैं कि जब हम कोई गलती करते हैं ना तो हमको बहुत ही गिल्टी फील होता है, और आप दूसरे से तो छुपा सकते हो बट खुद से आप कभी बच नहीं पाते। आप हमेशा आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होएगा। तभी वंश बोलता है कि मुझे अभी कायरव से बात करनी है अभी, और मुझे सच बताना है। वहीं पे जो लवकुश रहते हैं वो सोचते हैं कि क्या वंश सबको सच बताएगा खुद से, एंड क्या सब लोग एक साथ हो पाएंगे, ये तो बाद में ही पता चलेगा।
वहीं पे जो दादी और कीर्ति रहती है वो कायरव के बर्थडे के एल्बम्स देख रही रहती है। तभी कीर्ति बोलती है कि नायरा को कोई नॉर्मल ड्रेस में भी तो आना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि वो जोकर ही बन के गई थी बर्थडे पार्टी में। कम से कम नॉर्मल ड्रेस में तो फ़ोटो खिंचा लेती। तभी दादी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जब से वो लोग गए हैं तब से कुछ न कुछ तो ज़रूर हुआ है। तभी जो कीर्ति रहती है वो बोलती है कि ये आपका वहम है दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब लोग तो साथ में ही है ना, आप ऐसे ही सोच रहे हैं। तभी दादी बोलती है वहम ही होना चाहिए, आई होप सो। उसके बाद उसके बाद वहीं पे जो कार्तिक रहता है वो बोलता है नायरा को कि रिद्धिमा ने बोला है कि वो तुम्हें और कायरव को जल्द से जल्द मिला देंगी। ये सुन के नायरा बहुत ही खुश होती है और बोलती है कि काश ये दिन जल्दी आए। उसके बाद कल आप देखेंगे कि कुछ बच्चे लोग खेल रहे रहते हैं और कायरव को गलत बोल के, चीटर बोल के उसे गेम से निकाल देते हैं। ये सब नायरा देख लेती है और वो खुद बच्चों को समझाने के लिए वो खुद खेलती है और उनको हरा देती है। तभी वो बच्चे लोग जाके सॉरी बोलते हैं कायरव को और उससे पूछते हैं कि ये फुटबॉल किसने तुम्हें सिखाया। तभी जो कायरव है वो नायरा का नाम लेता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब